And the winner is goes to the one and only टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। परफेक्ट। अमेरिका क्या कहता था? चुप। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अबे तू है कौन तू? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। टेक्नोलॉजिया जरा बारी बारी से आने दो। आज हम कहते तू क्या है बे? नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका डोनाल्ड ट्रंप के अरमानों की शोक सभा में। ये एडिटर किधर है? केरे सिमड़े। मेरा मतलब है द अनहिंज्ड वीकली के लेटेस्ट एपिसोड में। गए हफ्ते सबसे बड़ी न्यूज आई कि नोबेल पीस प्राइज अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल पाया। डोनाल्ड ट्रंप उस प्राइज को पाने के लिए इतना कूदे थे जितना सर्कस का बंदर भी नहीं कूदता। 1000 बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर ही करवा दिया। इंडिया पाकिस्तान तो छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ऐसे देशों में सीज फायर करवाया जो लड़ भी नहीं रहे थे। अजरबैजान और अल्बानिया को तो ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद पता चला कि वो लड़ रहे थे और अब उनका सीज फायर भी हो गया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। खैर वहाँ ट्रंप तो नोबेल पीस प्राइज के लिए अपनी शेरवानी सिलवाते रह गए और नोबेल मिल गया मरिया कोरिना मचाडो को। मरिया वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर है और न्यूज सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सर खुजाते हुए ग्लोब में वेनेजुएला ढूंढने लगे। अब वेनेजुएला में भी खौफ का माहौल है कि गुस्साए हुए ट्रंप उनकी कंट्री पर कोई हमला ना बोल दे। वहीं नॉर्वे, जहां नोबेल प्राइज कमेटी है, वहां अब इस बात का टेंशन है कि अब डोनाल्ड ट्रंप नॉर्वे पर कितना % टैरिफ लगाते हैं। 83.5%. Okay, 83.5% tariff on. जब किसी बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना नहीं मिलता तो वो जमीन पर लेटकर टेंट्रम थ्रो करता है। अब बस यही देखना है कि ये संतरी बच्चे का टेंट्रम कितना बड़ा होगा। खैर मरिया कोरिना प्लेड इट स्मार्टली। उन्होंने नोबेल प्राइज मिलते ही उसे ट्रंप को डेडिकेट कर दिया कि भाई हम पे अटैक मत करना, चाहे हमारा नोबेल तुम रख लो। डोनाल्ड ट्रंप मैग्नानिमस एज एवर सेड कि मिलना तो उसे ही चाहिए था क्योंकि उसने मिलियंस ऑफ लाइव्स बचाई। अब ये कहाँ बचाए उसकी जांच चल रही है। वैसे शायद अब डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा इंडिया पर और बढ़ सकता है क्योंकि अगर इंडिया झूठ बोल देता कि भाई ट्रंप ने ही इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो शायद ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज का चांस बढ़ जाता। झूठ बोलो। लेकिन ट्रंप साहब, मोदी तो गुजराती है और मुफ्त में तो वो किसी को गाली भी ना दे, सीज फायर का क्रेडिट क्यों देंगे? वैसे ट्रंप को जब नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि चलो वापस टैरिफ वॉर शुरू कर देते हैं और उन्होंने चाइना पर 100% टैरिफ लगा दिया। चाइना वाज लाइक मुझे क्यों तोड़ा, हमें क्यों तोड़ा। एनीवे वापस इंडिया आते हैं। बिहार इलेक्शंस की डेट फाइनल हो गई है और राजनीति गर्मा रही है और विपक्ष के सबसे बड़े नेता है कोलंबिया में। खाओ माँ कसम। हाँ, अभी तक बेस्ट वे टू मेक द कॉफी। कॉफी पी रहे हैं कोलंबिया में। अरे भाई, कॉफी तो हमने भी बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम काम दाम छोड़ के कोलंबिया में पहुंच जाए कॉफी पीने। खैर राहुल गांधी की बिहार इलेक्शन से पहले कोलंबिया विजिट पर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ ऐसा कहा। कोलंबिया गए हैं, वो अपना गए होंगे परिवार से मिलने, तो भाई उनका परिवार होगा तो वहाँ जाते होंगे। वो भैया में भैया, तेजू भैया, ये लोग से नेतागिरी नहीं होगा। ये लोग नेतागिरी के नहीं, फैशनबाजी के शिकार हैं। भाई सोचने वाली बात है कि जब बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है तब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कोलंबिया में कॉफी पी रहे हैं। शायद उन्हें भी पता है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है, फिर पटना जाके टाइम वेस्ट क्यों करे, कोलंबिया की गलियों में ही कैफीन हाई में घूम रहते हैं। लालू प्रसाद यादव से याद आया कि उनके दूसरे पुत्र और फिलहाल आरजेडी के सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया इस हफ्ते कि वो बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी ना हुई, जलेबी हो गई कि बस निकाल दी और पकड़ा दी। भाई इतने करोड़ सरकारी मुलाजिम करेंगे क्या और उन सबको तनख्वाह देंगे कहाँ से? खैर हम तो 9th स्टैंडर्ड में पास हो गए तो हमारे दिमाग में ये सवाल आते हैं। फेल हो जाते तो हम भी कहते कि हर परिवार को एक क्यों 2-2 नौकरी दो, अपने बाप का क्या जाता है। I played good cricket. मेरे आधे से ज्यादा मेरे टीम इंडिया में बैचमेट्स हैं। खैर वैसे भी चुनाव के पहले प्रॉमिसेस करने में क्या ही जाता है। 5 साल में, 5 साल के अंत में, अगले चुनाव तक 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, हर 4-5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूं। हार गए तो कोई पूछेगा नहीं और जीत गए और सरकार बन गई तो किसी को पूछने नहीं देंगे। ये हमारी बहन ममता। वैसे बिहार के ही बगल में बैठी है ममता बनर्जी और उनको SIR की टेंशन हो रही है।
उन्हें शायद लगा होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन सही से सब वोटर्स का वेरिफिकेशन कर देंगे तो उनके कई सारे वोटर्स इलीगल निकलेंगे। आखिर क्या डर है ममता दी, आखिर आपने बंगाल की काया पलट कर दी है, तो इतना क्या घबराना। बस बंगाल को बांग्लादेश मत बना दीजिएगा। ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। इसी बीच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर इंडिया आए और देखकर बहुत सारे इंडियंस को परेशानी में आ गए, क्योंकि लास्ट टाइम जब ब्रिटिश इतने सारे लोगों को बिजनेस करने के लिए लेकर आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर इंडिया को लूट गए थे। खैर सिर्फ उन्होंने हमें लूटा नहीं था, हमें भूखा मारकर हमारे पैसों से रेलवेज भी चलाई थी कि जमीन पर भूखे मत मरो, रेलवे बोगीज में मरो। खैर जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी तब भारत पर मुगलों का राज था। अब भारत नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और 2021 में ही इंडिया हैज सरपास द यूके इकोनॉमी। जो लोग इस सोने की चिड़िया को लूट कर गए थे, खैर द चिकन हैव कम होम टू द रूस्ट। लुक्स लाइक द सन डिड सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। चलिए अब हम चलते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तानी मेंस की टीम की तरह विमेन टीम भी बहुत सारे इशारे फाइटर जेट्स के किए और अपने इमेजिनरी स्कोर 6-0 दिखाते रहे। वेल एट द एंड ऑफ द डे इंडियन टीम ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हराया और एक्चुअल स्कोर 12-0 कर दिया। इतनी बार पाकिस्तान आर्मी इंडिया से नहीं हारी जितना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हार चुकी है। खैर हाथ से प्लेन उड़ाने में ही उनकी अचीवमेंट है, उन्हें क्या है ग्राउंड में हारे या जीते। वैसे पाकिस्तान से याद आया कि आजकल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत तनातनी चल रही है। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान को एनिमी नंबर 1 बता रहा है, कभी उनके टेरिटरी पे एयर स्ट्राइक कर रहा है। अभी अगर इंडिया ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी तो फिर ट्रम्प पापा के पास भागेंगे ये लोग, पापा पापा बचा लो बचा लो। पाकिस्तान की ही अगर बात करें तो वहाँ के होम ग्रोन टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने जेंडर इक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर दी है। जैश ए मोहम्मद, जिनके ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने स्वाहा कर दिए थे, उन्होंने एक विमेन टेररिस्ट विंग शुरू कर दिया है। इसे कहते हैं विमेन पावर। इसका नाम उन्होंने रखा है जमात उल मोमिनात। कभी कभी तो लगता है कि नोबेल पीस प्राइज तो जिन्ना को ही मिलना चाहिए था, पाकिस्तान नामक बवासीर हमसे अलग जो कर दिया। मीनवाइल तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आजकल भारत के दौरे पर है। उन्होंने अफगान एम्बेसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने फीमेल जर्नलिस्ट को इनवाइट नहीं किया। इस पर बहुत हल्ला हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर क्यों इंटरफियर नहीं किया। भाई अफगान एम्बेसी इज अफगान टेरिटरी एज पर वियना कन्वेंशन। इंडिया उनको उनके टेरिटरी में जाके अपने रूल्स इंप्लीमेंट करने बोल दे। थोड़ा तो अपना घुटनों पर दिमाग पर जोर डालो। वैसे आपको बता दें कि अफगानिस्तान का तालिबान भारत की देवबंदी मूवमेंट की उपज है। जितने लिबरल आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रो रहे हैं, उन्हें देवबंद के खिलाफ कभी जुबान नहीं खोली। अरे उन्हीं की टीचिंग्स को तो फॉलो कर रहा है तालिबान। एनीवे हमें क्या। इसी बीच खबर आई है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का अकाउंट फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया है। मेरा दिल नहीं कहता। जिसके लिए उन्होंने सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया। हाँ मोदी के पास और कोई काम तो है नहीं, इतना खाली है कि पूरा दिन बैठ के देख रहे कि अखिलेश यादव फेसबुक पर क्या कर रहे हैं। भाई कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ लो, उन्हें वायलेट मत करो। और बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी। खैर ये तो था ये हफ्ता इन मैडनेस ऑफ न्यूज। आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आएंगे अगले हफ्ते ट्रम्प के नए टेंट्रम्स, राहुल की राजनीति और तेजस्वी के तेज के साथ। शब्बा खैर।